रहा है, इकबाल फरमा रहा है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। जब खोशे गंदम के ढेर से किसान को रोटी नहीं मिलती तो वडेरा सियासी लुटेरा गासिब रोटियां रज के क्यों खाए? पहले उसका पेट भरो, पहले मजदूर का पेट भरो, मजदूर मजबूत मईशत मजबूत। 21 अरब का आटा खिला दिया पाकिस्तानियों को उन्होंने। कीड़ियों वाला, जहन आलूद, फंगस ज़दा, पूरे रमजान च बेशर्मी, खुदा देख रहा है, इन्नल्लाह समीउल बसीर। हम बेबस नहीं हैं। जब अदल की कुर्सी पे काज़िब बराजमान हो तो अदल का ना रख उम्मीद। तो इतना लाचार ना बने मुसलमान, इतना लाचार ना बन। इतना लाचार तुझे पैदा नहीं किया तेरे रब ने, ना तेरी माँ ने, ना तेरे बाप ने। महज अपनी जात के सिवा कोई काम नहीं किया। मरियम नवाज जो है ना, भगोड़ी बठिंडी, जाके लाखों करोड़ों अरबों की सर्जरी करा के ना, हुसन मिट्टी में, हुसन तो कंजरों के पास भी होता है, पैसा भी बड़ा होता है। तुम ज़रफ लाओ, तुम विजन लाओ औरत, तुम विजन लाओ। हमारा तो हमने 40 साल कौम को पढ़ाया नजरिया पाकिस्तान का मतलब क्या बताया। आज पाकिस्तान की जमीन मजदूर पे और गरीब पे तंग है, क्यों? ये नहीं होगा, डट जाओ बस। एक तरफ बेनजीर भुट्टो थी, उनके बाद मरियम नवाज आई है, मुकाबला लगता है? बेनजीर बहुत ग्रेट थी, बट यही कमीना पीली टैक्सी कहता था। हम उस वक्त क्वाइट यंग थे, यू तो आप तो बॉर्न भी नहीं हुए थे, हमें पता है 86 पीली टैक्सी। फिर कहता था पीपल यो हया करो, अपनी भैन का ब्याह करो। और कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि उसकी माँ को मजबूरन जिसका रिश्ता ढूंढते और गद्दारी बदारी जड़ा मर्दारी जरदारी, और बलोच और सिंधी का कॉम्बिनेशन है, सिंधी और पंजाबी का रिश्तों में बरादरीज़म भी तो नहीं है ना, जात पात का भी है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। और वो इसलिए शादी की, वो करप्ट निकलिया खामद, ओदे हाथ बंद छड़े, वरना वो तो शहीद की बेटी थी। ओदे जिन्नी स्ट्रगल देखें ताहाल 50 साल में किसी औरत ने नहीं की। बेनजीर इज द वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ मिल्लत इस्लामिया, लेकिन उसके हाथ भी इन जर्नैलों ने, ओदे खामदे कमीन ने, मोहतरम नहीं खामदे कमीन ओने बने और ओनू ब्लैकमेल करके ओनू करप्ट ला दिता और ओदी हुकूमत खत्म, हत्ता कि उसे मरवा दिया गया। और जरदारी और जर्नैलों ने मरवाया, जरदारी और जर्नैलों ने मरवाया बेनजीर को। और वो जड़ा ना खुसरा अब बलावली उल्लू हजे भी जाग जावे और नाने दा या ना लवे ते या जाग जावे, ओ कमीनगी छड्डे अल्लाह दे राह नू अपनावे। ये हक है, हमने देखी सारी तारीख भुट्टो की। भुट्टो भी हमारा लीडर। 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, रेड लाइन क्रॉस करेंगे या तहम्मुल मिजाजी से काम लेंगे? 14 मई को ये सियासतदान मेन लीडरशिप का डिसीजन है। वैसे हम तो चाहते हो चले 2 का हो जाए, 2 का फिर 3 इलेक्शन बाद में हो जाए। अगर नहीं होता तो 14 मई तक तीनों मेन फेडरल और 2 प्रोविंशियल असम्बलियां टूटे और फिर मई जून जुलाई में इलेक्शन हो, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। बजट इन्होंने किसका बनाना? खेदा केड़ा बजट है, पैसा केड़ा है? वो कागजी कार्रवाई असी पा लांगे। आवाम बड़े ने, बड़े इकनॉमिस्ट है, बड़े जीनियस लोग हैं, बड़े ये रोशन चेहरे हैं। ये नहीं मरियम ते बिलावल ते नवाजू ते शबाजू ते फलां। हम भी हैं, ये वतन आपका है। इलेक्शन में खड़े होने का इरादा तो नहीं, जैसे आप दबंग बोलते हैं? नहीं, मेरा कोई, मैं एज अ वॉलंटियर वोटर बस, और कुछ भी नहीं। और दुआएं जब आई हैं दुआ की है। दबंग बोलना तो फिर मेरा टीचर प्रोफेशनल टीचिंग था ना। पीडीएम के लिए कोई आखिरी मैसेज? पीडीएम जो है वैसे तो मलगूबा है, चू दा मुरब्बा है, बेशर्मी दा अचार है, ठीक है ना। बेशर्मी ते सब तो वड्डा जड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ जिस तरह कहते हैं ना कि अंब दियां फाड़ियां, ओ फजलुर रहमान वो दीन के नाम पे थब्बा है। मेरी जो गर्दन उड़ानी उसने उड़वा दे। उसने तितलियां, उसने कौम की माँ को, क्या हम माएँ नहीं हैं, हम बेटियां नहीं हैं, हम बहनें नहीं हैं, उसने हमें तितलियों के नाम दिया। मैं कहती हूँ खुदा करे फजलुर रहमान आज के इस जगह पे मेरी फरियाद उस आसमान वाले तक पहुंचे जो हमारे साथ नैनुल अलैहि हब्लुल वरीद है, और तेरे घर की एक बच्ची तितली बने
जिस तरह बार बार कौम की बेटियों के दिल, और मेरी इंशाल्लाह दुआ कबूल भी होगी। तेरे घर की जो तू पर्दादार औरतें कहता है ना, वो एक एक और आप लोग देखोगे तितलियां बनती कि नहीं, हमें तितलियां कहता है, हम तितलियां, हाँ हम ईमान की तितलियां, हमारे परों पे ईमान के रंग हैं, जोश हैं, जज्बे हैं, सच्चे हैं, कोई नहीं है हमारे पे तोमते दहशतगर्द। हमारे कैंपों में इल्जाम तराशी के वहां अस्तगफुरुल्लाह गंदे काम होते हैं, वहां दुआएं होती हैं, रब के सामने गिड़गड़ाते हैं। हाँ खाना पीना इंसान की बका के वो खाना पीना खाते हैं, हलाल का खाते हैं, किसी के डब्बे चुरा के नहीं खाते, किसी का खून नहीं पीते। फजला रहमान 12-14 लाख तक कमीनियां लस्सी पी गए हैं। हलवेदा साहब अब जो पता नहीं 2 अरब के कितना इसराइल को फ्रूट इतने दी कौम 600 रुपया सेब खाए और खाए ही ना, और तू इसराइल दे नाल दंद करते नु खुदा पूछेगा कब्र तो तू उतरना ही, तेरी कब्र भी तुझे कबूल नहीं करेगी। खान के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए हुए हैं। यहाँ सारे बच्चे आपके हैं? हमारे पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम यहाँ निकले हुए हैं खान की क़यादत में। तो हमारी इंशाल्लाह जान हाज़िर है खान के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। हम अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए निकले हुए हैं, इसके ऊपर हमारा खान के ऊपर कोई एहसान नहीं है, हम हमारी अपनी ज़रूरत है, हम अपने लिए निकले हुए हैं। तो इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, इन चोरों लुटेरे को भगा के रहेंगे पाकिस्तान से। ये जब तक ये हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, इनका यही टाइम है, जब ये हुकूमत से निकल जाएंगे तो इनका हुकूमत से निकल के यहाँ पाकिस्तान में रहने का कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह इनको हम घरों से भी निकालेंगे, ये हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम से वादा है। पहले कभी ऐसा लीडर देखा खान जैसा? पहला लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसने हमें पाकिस्तान वजूद में ला के दिया। उसके बाद दूसरा लीडर हमारा इमरान अहमद खान नियाज़ी है। इमरान अहमद खान नियाज़ी जिंदाबाद। इलेक्शन नहीं होते तो क्या करेंगे? इधर आओ बच्चों। इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह इनसे इलेक्शन करवा के रहेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, जो वो चाहते हैं वो उनके साथ करके उनको दिखाएंगे और इलेक्शन इंशाल्लाह कराएंगे। जब तक कानून पाकिस्तान का वजूद में नहीं आएगा तब तक हम सोएंगे नहीं। अच्छा, कब से ये बेचैनी चल रही है आपकी और कब तक चलेगी? देखें जी, ये बेचैनी तो हमारी 75 साल से चल रही है। 40 साल से ये लुटेरे हमारे सर के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। सब लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी को देखो, नून लीग को देखो, और 40 साल हमने देख लिया उनको क्या किया उन्होंने। आज दिन तक कानून को अपनी जगह पे खड़ा नहीं किया उन्होंने। उनके लिए कोई कानून नहीं है, हम अवाम के लिए कानून है। कानून की शक एक के लिए पाकिस्तान की अवाम कानून का एहतराम करती है। ये गोलियां वर्दी के अंदर भी जा सकती हैं, जब ये अवाम निकलेगी ना तो ये वर्दी के अंदर भी गोलियां जाएंगी। सिर्फ हम एहतराम करते हैं कानून का।